प्यार केवल दो दिलों का मिलन नहीं होता। कभी कभी यह दो अधूरी रूहों की ऐसी कहानी बन जाता है जो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। यह कहानी है मोक्ष और हीर की, दो ऐसे लोगों की जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत ने उनकी धड़कनों को एक दूसरे से बांध दिया था। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, दर्द, इंतज़ार, धोखे और उस वादे की है जो मौत भी नहीं तोड़ पाई। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा छोटा सा गांव देवगिरी हमेशा बादलों की चादर में लिपटा रहता था। वहाँ की सुबह इतनी शांत होती थी कि पक्षियों की आवाज़ भी किसी संगीत जैसी लगती थी। लेकिन उस दिन मौसम अलग था। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और तेज बारिश होने वाली थी। मोक्ष अपनी बाइक पर शहर से गांव लौट रहा था। वह दिल्ली में एक लेखक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी बिखर चुकी थी। उसकी किताबें तो लोगों को पसंद आती थी, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी खाली थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी कहानी अधूरी है, जैसे किसी का इंतज़ार हो। बारिश शुरू हुई तो उसने बाइक एक पुराने बस स्टॉप के पास रोक दी। वहाँ पहले से एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद सूट, भीगे हुए बाल और आंखें में अजीब सी उदासी। मोक्ष कुछ पल उसे देखता रह गया। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बारिश हमेशा अचानक ही आती है, बिल्कुल कुछ लोगों की तरह। मोक्ष चौंका। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, बस यूं ही। उसने अपना नाम बताया, मैं हीर हूँ। मोक्ष ने हाथ बढ़ाया। मोक्ष। हीर ने हाथ नहीं मिलाया, बस उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम देर से आए हो। मोक्ष हैरान था। हम पहले मिले हैं क्या? हीर ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई। बिजली तो चमकती तो मोक्ष ने देखा कि हीर की आंखों में आंसू थे। आप ठीक है? हीर मुस्कुराई। कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती मोक्ष, चाहे लोग कितने भी कोशिश कर ले। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मोक्ष अनजाने में उसकी तरफ खींचता चला गया। उस शाम दोनों घंटों बारिश में बैठे रहे। बातें कम हुई, लेकिन दिलों में कुछ अजीब सा जुड़ता चला गया। मोक्ष को पहली बार लगा कि वह इस लड़की को पहले से जानता है, जैसे कोई रिश्ता जन्मों पुराना हो। अगले दिन मोक्ष फिर उसी बस स्टॉप पर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि हीर मिलेगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव के लोगों से पूछने पर भी किसी ने हीर नाम की लड़की के बारे में नहीं सुना था। यहाँ उस नाम की कोई लड़की नहीं रहती, एक बूढ़े दुकानदार ने कहा। मोक्ष को लगा शायद उसने गलत सुना होगा, लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक पुराने लॉकेट पर गई। उसने उठाकर देखा। उसमें एक तस्वीर थी और तस्वीर में वही लड़की थी। पीछे लिखा था, मोक्ष और हीर हमेशा साथ। मोक्ष के हाथ कांप उठे। वह लॉकेट लेकर गांव के सबसे पुराने मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। पुजारी ने लॉकेट देखते हुए चेहरा बदल लिया। यह तुम्हें कहाँ मिला? सड़क पर, लेकिन इससे मेरा नाम क्यों लिखा है? पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि यह कहानी आज की नहीं है बेटा, 20 साल पुरानी है। मोक्ष की सांसें रुक गई। 20 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, हीर। वह एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस लड़के का नाम भी मोक्ष था। फिर क्या हुआ? पुजारी की आंखें भर आई। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले लड़के की मौत हो गई और अगले दिन हीर ने भी नदी में कूदकर जान दे दी। मोक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, पुजारी ने धीरे से कहा। कुछ प्रेम कहानियाँ मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। उस रात मोक्ष सो नहीं पाया। हर बार आंखें बंद करता तो उसे वही चेहरा दिखाई देता, वही बारिश, वही उदास आंखें। आधी रात को उसे सपना आया। वह एक पुराने घर में खड़ा था। सामने दुल्हन के जोड़े में हीर बैठी थी।
उसकी आंखों में आंसू थे। तुम आए क्यों नहीं मोक्ष? मोक्ष चीखा, मैं यहाँ हूँ हीर। लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर तेज तूफान था। किसी की चीख सुनाई दी और अगले ही पल हीर नदी में कूद गई। मोक्ष अचानक नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। सुबह उसने फैसला किया कि वह सच जानकर रहेगा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अभिशप्त कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ रात को किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। मोक्ष वहाँ पहुँचा। हवेली वीरान थी। दीवारों पर धूल जमी थी और खिड़कियाँ टूटी हुई थी। अचानक उसे किसी के पागल की आवाज़ सुनाई दी। हीर! आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। मोक्ष सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे तक पहुँचा। वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी मोक्ष के हाथ लगे तो समझ लेना मैं आज भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मोक्ष की आंखें भर आई। डायरी में हीर ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। कैसे दोनों बचपन से साथ थे, कैसे गांव वालों ने उनके प्यार का विरोध किया और कैसे शादी से एक रात पहले मोक्ष की हत्या कर दी गई। हत्या किसी हादसे में नहीं हुई थी, उसे मार दिया गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अगले जन्म में भी तुम्हें ढूंढ लूंगी मोक्ष, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। मोक्ष का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और पीछे से वही आवाज़ आई, मैंने कहा था ना, तुम देर से आए हो। मोक्ष ने पलटकर देखा। हीर उसके सामने खड़ी थी। मोक्ष कुछ पल तक हीर को देखता रह गया। तुम सच में हो? हीर की आंखों में दर्द था। मैं हमेशा थी मोक्ष, बस तुम भूल गए थे। मोक्ष धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। क्या मैं वही हूँ? हीर ने सिर हिलाया। तुम्हारी रूह वही है, सिर्फ चेहरा बदला है। मोक्ष के मन में हजारों सवाल थे। अगर मैं वापस आ गया तो तुमने मेरा इंतज़ार क्यों किया? हीर मुस्कुराई, क्योंकि प्यार शरीर से नहीं रूह से होता है। अचानक हवेली के बाहर बिजली कड़की। हीर का चेहरा डर से बदल गया। वे लोग वापस आ गए हैं। कौन? जिन्होंने हमें अलग किया था। मोक्ष समझ नहीं पाया, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अजीब सी परछाइयाँ घूमने लगी। हीर ने मोक्ष का हाथ पकड़ लिया। इस बार हमें अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़नी। गांव का सबसे ताकतवर आदमी था ठाकुर रणवीर सिंह। 20 साल पहले वही मोक्ष और हीर के प्यार के खिलाफ था, क्योंकि हीर उसकी बेटी थी। उसने अपनी झूठी शान के लिए मोक्ष की हत्या करवा दी थी, लेकिन सच छिप नहीं पाया। हत्या के बाद रणवीर सिंह पागल हो गया। लोग कहते थे कि उसे हर रात मोक्ष और हीर की आत्माएं दिखाई देती थी। अब रणवीर सिंह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब उसे पता चला कि गांव के में फिर से कोई मोक्ष आया है तो उसका डर लौट आया। उसे ख़त्म कर दो, उसने अपने आदमियों से कहा। उधर मोक्ष को धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि शादी से पहले उसे पहाड़ी रास्ते पर धक्का दिया गया था। मरते समय उसकी आखिरी आवाज़ थी, हीर। मोक्ष की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन हीर ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, बदला लेने से हमारी कहानी पूरी नहीं होगी। हमें इस जन्म में प्यार को जिताना है। दिन गुजरते गए। मोक्ष और हीर फिर से करीब आने लगे। दोनों नदी किनारे घंटों बैठते, पुराने गीत गाते। मोक्ष अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी किताबों में दर्द की जगह उम्मीदें आने लगी। एक दिन उसने हीर से पूछा, अगर इस बार भी हमें अलग कर दिया गया तो? हीर ने मुस्कुराकर कहा, तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसी रात ठाकुर के आदमी मोक्ष पर हमला कर देते हैं। उसे पूरी तरह घायल कर दिया जाता है। जब मोक्ष की आंखें खुलती है वह मंदिर में होता है।
हीर उससे उसके पास बैठी रो रही होती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हीर ने कांपती आवाज़ में कहा। मोक्ष कमज़ोर मुस्कान के साथ बोला, तुम साथ हो तो मौत भी हार जाएगी। पुजारी ने मोक्ष को एक बड़ा सच बताया। हीर इस दुनिया में पूरी तरह जिंदा नहीं है। मोक्ष चौंक गया। क्या मतलब? उसकी रूह सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में रुकी हुई है। अगर तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो उसे मोक्ष मिलेगा, और अगर नहीं तो वह हमेशा भटकती रहेगी। मोक्ष के आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं उसे खो दूंगा? पुजारी बोले, सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है। उस रात मोक्ष नदी किनारे गया। हीर वहीं बैठी थी। तुम सच जान गए हो ना? मोक्ष ने सिर झुका लिया। हीर मुस्कुराई। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। मोक्ष ने उसकी आंखों में देखकर कुछ कहा। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर ख़त्म। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि ठाकुर रणवीर सिंह की मौत हो गई। मरने से पहले वह सिर्फ एक बात कह रहा था, वे दोनों वापस आ गए। गांव वाले डर गए, लेकिन उसी दिन मंदिर में मोक्ष और हीर ने 7 फेरे लिए। जब आखिरी फेरा पूरा हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। तेज हवा चली और अचानक हीर का शरीर रोशनी में बदलने लगा। मोक्ष घबरा गया। हीर हीर मुस्कुराई। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। अब मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ मोक्ष, मुझे छोड़कर मत जाओ। हीर ने उसका चेहरा छुआ। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगी। अगले ही पल वह गायब हो गई। मोक्ष वहीं टूटकर रो पड़ा। लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर एक छोटी बच्ची आई। उसकी आंखें बिल्कुल हीर जैसी थी। उसने मोक्ष का हाथ पकड़कर कहा, इतनी जल्दी भूल गए? मोक्ष की आंखें फैल गई। बच्ची मुस्कुराई। मैं फिर आ गई मोक्ष। मोक्ष आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के। कुछ प्रेम कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वे समय के साथ बस नया रूप ले लेती है। मोक्ष ने बाद में एक किताब लिखी, हीर। लोगों ने उसे सिर्फ प्रेम कहानी समझा, लेकिन मोक्ष जानता था कि वह किताब नहीं, उसकी रूह का सच था। हर बारिश की शाम उसे अब भी वही आवाज़ सुनाई देती थी, तुम देर से आए हो मोक्ष। और वह मुस्कुराकर कहता, लेकिन इस बार मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।